hello everyone. Welcome to Global A1 Institute of Paramedical Science, पटौदी. माई सेल्फ दमनप्रीत कौर. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम आप सबने सुना होगा, BLS, दैट इज़ अ बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसमें हम CPR देते हैं. CPR इज़ कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कोई मेडिकल के स्टूडेंट्स हो गए, तो ये जो आज की वीडियो ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, या फिर मैं ये कहूँ तो ये हर एक व्यक्ति के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो किसी से भी स्किप ना हो सके. तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे BLS के बारे में, बेसिक लाइफ सपोर्ट. कि आपने देखा होगा जब भी आप कहीं बस स्टैंड जाते हो, रेलवे स्टेशन जाते हो, आपने देखा कोई भी जो व्यक्ति है वो सडनली फॉलिंग डाउन हो गया है, वो बेहोश हो गया है, आप फिर उसके पास जाते हो, आपने देखा कि उनकी जो आपने उनको पहले उनके रिस्पॉन्स को आप चेक करोगे. आप उनके रिस्पॉन्स को कैसे चेक कर सकते हो? उनको शेक करके आप उनसे पूछ सकते हो, आर यू ओके सर, आर यू ओके सर, आर यू ओके सर. आप ऐसे 3 टाइम उसकी शोल्डर्स पे टैप करके आप उनसे पूछ सकते हो, उनका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो. फिर आप उनकी ब्रीथिंग चेक करते हो. आपने अपने फिंगर्स को उनके नोज़ के पास लेके जाइए, आपने चेक किया उनकी जो ब्रीथिंग है वो टोटली एब्सेंट है, और आपने इनकी पल्स भी चेक करनी है. आपने इनकी कैरोटिड पल्स चेक करी, आपने देखा वो भी इनकी एब्सेंट है. तो आपने इनका रिस्पॉन्स चेक किया, वो टोटली एब्सेंट है, पल्स वो भी आपकी एब्सेंट है, और उनकी जो ब्रीथिंग है वो भी एब्सेंट है. दैट इज़ मीन्स कि ये जो व्यक्ति है वो आपका कार्डियक अरेस्ट में आपका जा चुका है. तो उस टाइम में आप क्या करोगे? आप इमरजेंसी के लिए कॉल करते हो हॉस्पिटल में. जब तक कोई भी मेडिकल इमरजेंसी की जो टीम है हेल्थ केयर सेंटर से कोई भी जब तक आपके पास नहीं आ जाता, तो तब तक आप इमीडिएट उनको क्या फर्स्ट एड दोगे? इमरजेंसी की सिचुएशन में आप उनको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के लिए आप उनको क्या फर्स्ट एड दे सकते हो, उन सब के बारे में ही आज हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं. कि जैसे कि ये इंसिडेंट जहाँ पे आपको देखने को मिला है, वहाँ से जो आपका हॉस्पिटल है वहाँ से टीम को आने में आपको टाइम लग सकता है. तो उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आप इस पेशेंट को कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे इमीडिएट आप क्या क्या मैनेजमेंट या फर्स्ट एड दे सकते हो, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो जैसे ही आपने देखा पेशेंट आपका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उनकी जो वाइटल्स हैं वो आपकी टोटली एब्सेंट है, तो आप CPR देना स्टार्ट करते हो. CPR इज़ द कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. इसमें हम पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन देते हैं ताकि इनका जो हार्ट है हम उनको वापस से फंक्शन में ला सकें, और हम इनको ब्रीथिंग देते हैं, यानी इनको माउथ टू माउथ भी ब्रीथिंग दे सकते हैं. और अगर आपके पास एम्बू बैग अवेलेबल है तो आप उससे भी इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो. तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपने देखा कि जो आपका पेशेंट है, सबसे पहले आप सीन सेफ्टी देखते हो. आप इनको एक फ्लैट पोजीशन में आप पेशेंट को लेटाते हो ताकि जब आप जो कंप्रेशर दे सकते हो उनका जो प्रॉपर बेनिफिट है वो आपका इस पेशेंट को या इंडिविजुअल को मिल सके. तो आप सबसे पहले इनको एक फ्लैट सरफेस पे आप इनको लेटाते हो. आपने इनका रिस्पॉन्स एंड वाइटल्स आपने चेक कर लिए. देन आप इसमें चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हो, या आपके साथ कोई भी हो तो आप उनको बोल सकते हो कि आप इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में कॉल कीजिए. जब तक इमरजेंसी की जो टीम है वो नहीं आ जाती है तब तक आप इनको मैनेजमेंट दे प्रोवाइड करते हो. उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको चेस्ट कंप्रेशर देने हैं. चेस्ट कंप्रेशर आप कहाँ देते हो? हार्ट की जो आपकी, उसके लिए आपको हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए. तो हार्ट जो आपका होता है वो आपका लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, आपकी मिड एक्सिलरी में 5th to 6th इंटरकोस्टल स्पेस के आपके बीच में, बिलो द निप्पल्स, यानी कि यहाँ पे आपका जो हार्ट है वो आपका प्रेजेंट होगा. तो आप इस पर कंप्रेशर देना स्टार्ट करते हो. आपके जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है, जैसे मैं नॉन डोमिनेंट हैंड है, आप इससे प्रेशर अप्लाई करते हो. तो आपको जो आपके हाथ की जो पाम का ये लोअर यानी हार्ड पार्ट होता है, आप इससे कंप्रेशर को अप्लाई करते हो. आपने अपने हैंड को यहाँ पे हार्ट वाली लोकेशन में प्लेस किया. देन आपका जो डोमिनेंट हैंड है आप इसको ऊपर प्लेस करते हो, और फिंगर्स को आप इंटरलॉक करोगे और प्रेशर देना आप अप्लाई करोगे. जब भी आप चेस्ट कंप्रेशर करते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी जो एल्बो है वो आपकी बैंड नहीं होनी चाहिए. अगर आपकी एल्बो बैंड होती है तो आपके कंप्रेशर में की जो डेप्थ है उसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, और जो प्रॉपर्ली है वो कंप्रेशर प्रोवाइड नहीं हो पाता है. चेस्ट कंप्रेशन का एंड ब्रीथिंग का भी एक एग्जैक्ट आपका रेशियो होता है, उनका एक रेंज होती है. जैसे कि हम देते हैं 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 आप ब्रीथिंग्स देते हो, तो 30:2 इनका रेशियो होता है कि 30 आपको चेस्ट कंप्रेशर देने हैं एंड 2 आपको ब्रीथिंग देनी है. तो अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे चेस्ट कंप्रेशर दे सकते हो. आप अपने हैंड को बिलो द निपल 5th to 6th इंटरकोस्टल मिड एक्सिलरी लाइन में आप अपने हैंड को प्लेस करते हो. दूसरे हाथ को आपने इसके ऊपर लेके गए, फिंगर्स को इंटरलॉक किया. देन हम इसको 30 टाइम चेस्ट कंप्रेशर प्रोवाइड करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। आपके ये 30 चेस्ट कंप्रेशर हो गए हैं। देन आपको क्या करना है, आपको इनको ब्रीथिंग प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपने इनके हेड को थोड़ा सा टिल्ट करना है, इनकी क्लोथिंग को आप थोड़ा सा लूज़ कर सकते हो, जिससे जो एयर वे है वो आपका बिल्कुल पेटेंट रहे और प्रॉपरली जो ऑक्सीजन है वो इनको प्रोवाइड हो सके। प्रॉपर वेंटिलेशन इनको हमको देना है। आप इनके पहले आप इनके हेड को टिल्ट कर सकते हो, नोज़ को आप पिंच करोगे, माउथ को ओपन करते हो, देन आप इनको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग प्रोवाइड करते हो। कितनी ब्रीथ देते हो आप इनको, 2 ब्रीथ देते हो। 30 आपको चेस्ट कंप्रेशर देने और 2 आपको इसको ब्रीथिंग देनी है। तो ये साइकिल आपको बार बार रिपीट करते रहना है जब तक जो आपका इंडिविजुअल है, इनके जो वाइटल्स हैं वो वापस नहीं आ जाते हैं, इनका हार्ट एंड लंग्स दोबारा से जब तक फंक्शन में नहीं आ जाते हैं। आप इनको ये जो मैनेजमेंट है, आप ऐसे इनको चेस्ट कंप्रेशन ब्रीथिंग आप इनको प्रोवाइड करते रहना है आपको। और जब तक कोई भी मेडिकल टीम आपके पास नहीं आ जाती है, आपको ये प्रोसेस को स्टार्ट रखना है। आप अगेन इस साइकिल को स्टार्ट करते हो। 30 आपको चेस्ट कंप्रेशन देने हैं, 2 आपको इसमें ब्रीथिंग प्रोवाइड करनी है। अब हम बात करते हैं, जब आप चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करते हो तो उसकी कितनी डेप्थ होनी चाहिए, कि किस डेप्थ में आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है। तो हम बात करें अकॉर्डिंग टू द एज, ये जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम बात करते हैं एडल्ट्स की, अभी हम एडल्ट ह्यूमन बींग के CPR की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो चेस्ट कंप्रेशन होता है वो आपका 1.5 से 2 इंच का होता है। अगर हम बात करते हैं आपके चिल्ड्रंस में तो आप 1.5 इंच तक भी दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके न्यू बॉर्न बेबी की, तो उसमें आप 1 इंच का चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करते हो। अगर हम न्यूनेट को देते हैं तो उसमें आपका 1/2 इंचेस का चेस्ट कंप्रेशन होता है। तो ये डिफरेंट एज क्राइटेरिया में आपके डिफरेंट इनकी रेंज होती है जो आपको यूज़ करनी होती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम एडल्ट्स की बात करें तो 1.5 से 2 इंच तक का आपको जो चेस्ट कंप्रेशन है वो आपको प्रोवाइड करना है। आपकी एल्बो उसमें बेंड नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं, ये नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ये आप सबकी डेली रूटीन में कहीं भी ये चीज़ें काम आ सकती हैं। आप किसी भी व्यक्ति की इसमें जान बचा सकते हैं। आप अपने आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो उस टाइम इमरजेंसी की सिचुएशन में आप कौन कौन से टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हो, वो इस वीडियो की हेल्प से आप सभी को जानने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर कीजिए। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।